अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 6 बुक का नाम है मेकिंग मैथ इजी। आज हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 10 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, जिसमें हम एक्सरसाइज करेंगे 10C। यूनिट नंबर 10 एक्सरसाइज 10C। स्टूडेंट, आपकी बुक का पेज नंबर है 177। क्वेश्चन नंबर 1, construct the following angles using pair of compasses and ruler। पॉइंट नंबर 120 डिग्री। यहाँ पे हमने 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्ट करेंगे इसको। सबसे पहले हम यहाँ पे स्केल की मदद से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हमने एक लाइन ड्रॉ की अबाउट 6 सेंटीमीटर लाइन। ये हम लाइन ड्रॉ करेंगे अबाउट 6 सेंटीमीटर। इसको हम नाम देते हैं OA। ये हमने लाइन को नाम दिया OA का। नेक्स्ट हमने 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ करते हैं, ये परपेंडिकुलर लाइन इन द फॉर्म ऑफ डॉट की शक्ल में हम यहाँ पे ये एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि 90 डिग्री एंगल है। जो कितना है 90 डिग्री का। अब हम अपनी कंपास को ओपन करके जहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये हमने एक आर्क ड्रॉ की। तो एंगल मेजर करना है स्टूडेंट हमने 120 डिग्री। यहाँ से हम कट करेंगे इसको। तो ये हमारे पास जो कट है ये हमारे पास 60 डिग्री एंगल है। तो यहाँ से जब हम सेकंड कट करेंगे तो ये हमारे पास एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। यानी कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं इस पॉइंट को नाम देता हूँ B का। हमने B को सेंटर मानकर इस पॉइंट B पर हम ये रखेंगे। इस पॉइंट को हमने सेंटर मानकर एक आर्क लगाई। ये अब इसी आर्क के ऊपर हम दोबारा से इस इंस्ट्रूमेंट को रखेंगे और दोबारा हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारे पास एक क्रॉस का निशान है। ये क्रॉस जो है ये एंगल है 120 डिग्री। इसमें से हम लाइन पास करेंगे। इसमें से इस क्रॉस में से हम यहाँ से लाइन पास करेंगे। तो ये हमने इस लाइन में से इस क्रॉस में से लाइन पास की। तो ये हमारा एंगल आ गया 120 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल एंगल जो हमारे पास बना है ये कितना है 120 डिग्री का एंगल है। इसको हम AOB हमने नाम दिया। इसको हम नाम दे देते हैं M का। और ये जो आर्क है D और ये हम पॉइंट AB हम यहाँ पे इस पॉइंट कर देते हैं C। पहले हमने AO पॉइंट A लाइन लगाई, फिर हमने O के ऊपर एक 90 डिग्री एंगल ड्रॉ किया। फिर हमने B को सेंटर मानकर एक आर्क लगाई जो कि पॉइंट C बन गया। फिर हमने C को सेंटर मानकर एक आर्क लगाई जो पॉइंट D के ऊपर कट की। फिर हमने O से M को एक लाइन मीट की। उस क्रॉस में से इस लाइन को हमने पास किया। तो यह स्टूडेंट आपके पास एंगल 120 डिग्री। हम इसमें लिख सकते हैं इसको ड्रॉ पॉइंट नंबर 1, ड्रॉ OA रे। एक रे हमने OA रे ड्रॉ की। फिर हमने कंसीडर किया पॉइंट O एज सेंटर। फिर हमने O को सेंटर मानकर कंसीडर पॉइंट O एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क। फिर हमने एक आर्क ड्रॉ की
जो कि कट हुई पॉइंट एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी के ऊपर। फिर हमने बी को सेंटर मानकर एक आर्क ड्रॉ की, ड्रॉ एन आर्क विथ पॉइंट बी एज सेंटर। फिर हमने पॉइंट सी को सेंटर मानकर एक आर्क ड्रॉ की, ड्रॉ एन आर्क एट पॉइंट सी। अब हमने लास्ट पे मीट किया, मीट लाइन ओ एम लाइन को हमने मीट किया। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड जो है 120 डिग्री एंगल ड्रॉ। नेक्स्ट स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 है 135 डिग्री, 135 डिग्री। 135 डिग्री का हम एंगल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक लाइन अबाउट 6 सेंटीमीटर। ये हमने एक लाइन ड्रॉ की जो कि पॉइंट ए, और इसको हम पॉइंट नाम देते हैं ओ का। ए ओ हमने लाइन ड्रॉ की एक। अब इस लाइन के ऊपर हम एक ओ को सेंटर मानकर एक आर्क ड्रॉ करेंगे विद ओ एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क। ये हमने ओ को सेंटर मानकर एक आर्क ड्रॉ की। ओ को हमने सेंटर मानकर एक आर्क ड्रॉ की। फिर हम आर्क जहाँ पे कट हुई इसको हम नाम देते हैं बी पॉइंट का। ये हमने नाम दिया यहाँ से बी पॉइंट। अब बी को सेंटर मानकर हम यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे विद बी एज सेंटर। ये हमने एक आर्क ड्रॉ की। फिर हम इस आर्क के ऊपर एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास एंगल 60 का है। इस आर्क के ऊपर हम यहाँ से कट करेंगे इसको, ये हमने कट किया यहाँ से। फिर हम सेकंड आर्क जो 120 डिग्री का एंगल है वहाँ से इसको कट करेंगे। तो ये हमारे पास क्रॉस का साइन आ गया। अब इस क्रॉस में से हम लाइन पास करेंगे। तो ये हमने इस लाइन में, इस क्रॉस में से लाइन पास की जो कि हमारे पास एंगल है 120 डिग्री। अब हमने एंगल मेजर करना है 135 डिग्री का। तो यहाँ से स्टूडेंट आप इस 90 पॉइंट से एक आर्क ड्रॉ करेंगे, इस आर्क को। फिर आप 60 पॉइंट से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। हम यहाँ पे डॉटेड लाइन शो कर लेते हैं इसमें। ये हमने डॉटेड लाइन शो की। पॉइंट 90 डिग्री से हम यहाँ पे आर्क ड्रॉ करेंगे। ये हमने एक आर्क ड्रॉ की। अब यहाँ से हम इस आर्क पे ड्रॉ करेंगे और ये हमारे पास यहाँ पे क्रॉस का साइन। एक हमने 90 डिग्री को बी सेंटर मानकर एक आर्क ड्रॉ की। फिर हमने पॉइंट, यहाँ पे इस पॉइंट को नाम दे देते हैं, ये पॉइंट है डी। फिर हमने डी पॉइंट को सेंटर मानकर एक आर्क ड्रॉ की। तो ये जहाँ पर क्रॉस का साइन है, इस क्रॉस में से अब एक लाइन पास करेंगे जो हमारे पास होगा 135 डिग्री का एंगल। ये हमने लाइन पास की और ये है हमारे पास टोटल 135 डिग्री एंगल। ये हमारे पास टोटल आ जाएगा 135 डिग्री। अब आप 90 के एंगल को अरेज कर सकते हैं और जो टोटल बन जाएगा 135 डिग्री एंगल। 90 का एंगल हमने
135 एंगल को ड्रा करने के लिए, हेल्प करने के लिए ड्रॉ किया था। अब हम इसको रेस कर सकते हैं और ये हमारे पास आ जाएगा 135 डिग्री एंगल। ये लाइन, ये डॉटेड लाइन, तो ये सर्कल की मदद से हम इसको पॉइंट कर लेते हैं। ये हमारे पास पॉइंट आ गया ए बी, ओ पॉइंट, ये है पॉइंट ओ, यहाँ से एम, ओ एम पॉइंट। ये टोटल 135 डिग्री एंगल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, 150 डिग्री। डिग्री। यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करते हैं 6 सेंटीमीटर। ये हमने लाइन ड्रॉ की 6 सेंटीमीटर अबाउट। इसको नाम देंगे ओ, ए पॉइंट, और ये हमारे पास पॉइंट है ओ। अब हमने कंस्ट्रक्ट करना है एंगल 150 डिग्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, हम यहाँ से ओ को सेंटर मानकर एक आर्क ड्रॉ करते हैं। ये हमने ओ को सेंटर मानकर एक आर्क ड्रॉ की। अब इस पॉइंट पे, ओ ए लाइन पे जहाँ पे ये आर्क कट हुई है, इसको हम पॉइंट बी का नाम दे देते हैं। इसको हमने पॉइंट बी का नाम दिया। अब इस बी पॉइंट से हम यहाँ से एक आर्क कट करेंगे। ये हमने आर्क कट की, ये एंगल 160। अब यहाँ से हम एक आर्क, ये हमने कट की। तो ये हमने 2 आर्क यहाँ से कट की। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम फर्स्ट 90 डिग्री एंगल मेजर करेंगे। ये हमने आर्क कट की इस पॉइंट, इसको हम नाम दे देते हैं यहाँ से, ये हमने बी पॉइंट का नाम दिया। ये हमारे पास पॉइंट हो जाएगा सी, और ये पॉइंट है डी। फिर हमने सी को सेंटर मानकर विद सी एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क, एक आर्क ड्रॉ की। फिर हमने डी को सेंटर मानकर विद डी एज सेंटर हमने आर्क ड्रॉ की। तो ये जहाँ पे क्रॉस मीट हुआ है, ये वाली लाइन हमारे पास एंगल 90 डिग्री कहलाएगी। तो ये हमारे पास स्टूडेंट है 90 डिग्री एंगल। अब नेक्स्ट हमने एंगल ड्रॉ करना है 150 डिग्री। अब इस लाइन को हम आगे मूव कर लेते हैं, डॉटेड शो करके इस लाइन को हम बढ़ा देते हैं। ये हमने आगे लाइन ड्रॉ कर दी है, टोटल एंगल बन गई है। अब हम यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट को नाम देंगे। यहाँ पे हम नाम दे लेते हैं, ये है ए पॉइंट, ये एफ पॉइंट आ जाएगा, इसको हम एफ का नाम दे लेते हैं, एफ पॉइंट। अब यहाँ से इस पॉइंट से हम एक आर्क ड्रा करेंगे और फिर 60 वाले पॉइंट से एक आर्क ड्रा करेंगे। तो जहाँ पे क्रॉस है, इस क्रॉस में से अब हम लाइन पास करेंगे। तो ये हमारे पास एंगल आएगा 150 डिग्री। तो ये हमारे पास स्टूडेंट एंगल बन गया, टोटल एंगल 150 डिग्री का एंगल। तो इसको हम क्रॉस यहाँ पे इसको नाम देते हैं जे पॉइंट पर, जहाँ पे ये कट हुई। तो ये स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ए ओ लाइन ड्रॉ की, फिर इसमें ओ को सेंटर मानकर हमने ड्रॉ की आर्क, फिर हमने बी को सेंटर मानकर सी के ऊपर कट लगाया, फिर सी को सेंटर मानकर हमने डी पॉइंट कट किया, फिर सी और डी से हमने क्रॉस शो किया जो कि एंगल है 90 डिग्री का। फिर हमने 150 का एंगल ड्रॉ करना था जो कि हमने पॉइंट एफ और पॉइंट 60 से ड्रॉ किया। तो ये टोटल एंगल है 150
डिग्री, 150 डिग्री एंगल। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4, मेजर एंगल 35 डिग्री। डिग्री 35 डिग्री का हम एंगल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से स्टूडेंट सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एक लाइन ड्रॉ की। अब नेक्स्ट हम एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ से ये O, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं O का। इस पॉइंट O को हम सेंटर मानकर आर्क ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट O को हम सेंटर मानकर यहाँ से आर्क ड्रॉ करेंगे। ये हमने एक आर्क ड्रॉ की। अब इस आर्क को जहाँ पे ये कट हुई है लाइन OA में, इसको हम कहते हैं पॉइंट B, कि B पॉइंट पे ये आर्क कट हुई। अब इस B पॉइंट से हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये हमने आर्क ड्रॉ की और ये पॉइंट है पॉइंट C। अब हमने एंगल ड्रॉ करना है 35 डिग्री, तो पॉइंट B से हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे इस तरफ। नेक्स्ट हम पॉइंट C से आर्क ड्रॉ करेंगे। तो जहाँ पर ये क्रॉस का साइन आएगा वहाँ से हम एक लाइन पास करेंगे, जो हमारे पास एंगल होगा एंगल 35 डिग्री। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एंगल है 35 डिग्री एंगल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2, draw a line segment, AB of measure 6.5 centimeter, 6.5 centimeter. Construct angles of measure, construct angles of measure, जो कि एंगल हमारे पास हैं 60 डिग्री एंड 45 डिग्री at point A and B respectively. तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, जो कि लाइन होगी 6.5 सेंटीमीटर की। विद हेल्प ऑफ स्केल हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे 6.5 सेंटीमीटर की। फिर हमने एंगल्स कंस्ट्रक्ट करने हैं, एंगल्स बनाने हैं 60 डिग्री एंगल पॉइंट A के ऊपर और 45 डिग्री एंगल पॉइंट B के ऊपर। फिर हम ये दो एंगल्स ड्रॉ करेंगे। तो ये स्टूडेंट इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि लाइन कितनी होगी, गिवन है कि 6.5 सेंटीमीटर लाइन होनी चाहिए। तो ये हमारे पास स्केल, इसमें हम 6.5 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमने 6.5 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ की। अब एक पॉइंट A है और एक पॉइंट है B और लाइन है 6.5 सेंटीमीटर की। ये हमने एक लाइन ड्रॉ की। अब हमने
ए पॉइंट के ऊपर एंगल ड्रा करना है 60 डिग्री और बी पॉइंट के ऊपर एंगल ड्रा करना है 45 डिग्री का। तो ये स्टूडेंट पहले हम एक पॉइंट ए पॉइंट पे एंगल ड्रा कर लेते हैं 60 डिग्री का। हम ए को सेंटर मानकर कंपास ओपन करेंगे। थोड़ी सी आपने नियर 1 सेंटीमीटर आपने कंपास ओपन करनी है और फिर यहाँ से हम एक आर्क ड्रा करेंगे। तो ये हमने एक आर्क ड्रा की। अब इस आर्क जो ए बी को कट हुई है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं। यहाँ पे ये ए बी हमने नाम रखा। नेक्स्ट हम यहाँ पे इस पॉइंट को सी कह देंगे। अब इस पॉइंट को पॉइंट सी को सेंटर मानकर हम यहाँ से एक आर्क ड्रा करेंगे और ये हमने एक आर्क ड्रा की जो कि एंगल है 60 डिग्री का। जो कितना एंगल हो जाएगा? 60 डिग्री का एंगल। अब यहाँ पे ये क्रॉस है तो इस क्रॉस में से अब हम लाइन पास करेंगे। तो ये हम लाइन पास करेंगे यहाँ से। हमने यहाँ से एक लाइन पास की इस क्रॉस के अंदर से। तो ये एंगल है हमारे पास एंगल 60 डिग्री। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं पॉइंट डी का। ये हमारे पास एंगल आ गया एंगल 60 डिग्री। तो ए पॉइंट पे हमने कंप्लीट किया। अब हम पॉइंट बी की तरफ आते हैं। पॉइंट बी के ऊपर हमने एंगल ड्रा करना है 45 डिग्री। तो पॉइंट बी को हम सेंटर मानकर एक आर्क ड्रा करते हैं। ये हमने आर्क लगाई एक पॉइंट बी को सेंटर मानकर। तो जिस पॉइंट पे ए बी लाइन के ऊपर ये कट हुई उस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ये ए बी सी डी और इस पॉइंट को हम कहते हैं ई पॉइंट। इस पॉइंट को हम क्या नाम दे देते हैं? ई पॉइंट का। अब यहाँ से हम 60 डिग्री के एंगल ड्रा कट करेंगे। इस ई पॉइंट को सेंटर मानकर हमने ये आर्क शो की, आर्क ड्रा की हमने इस ए पॉइंट को सेंटर मारकर। फिर 60 डिग्री के सेंटर पर हमने एक सेकंड आर्क ड्रा की। इनको नाम दे देते हैं दोनों आर्क को। ये है ए के बाद ये एफ पॉइंट और ये पॉइंट आ जाएगा जी। फिर ई और एफ को सेंटर मानकर हम यहाँ से आर्क ड्रा करेंगे। जी को सेंटर मानकर हमने आर्क ड्रा की। फिर एफ को सेंटर मानकर हम एक आर्क ड्रा करेंगे और ये हमारे पास यहाँ पे कट का साइन आ जाए। अब इस क्रॉस में से हम लाइन पास करेंगे। ये हमारे पास एंगल है 90 डिग्री, लेकिन स्टूडेंट हमने कौन सा एंगल बनाना है? 45 डिग्री। तो अभी हम इसमें 45 डिग्री का एंगल ड्रा करते हैं। तो ये स्टूडेंट आपने यहाँ से इस पॉइंट से जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ड्रा हुआ है वहाँ से आप एक कट करेंगे लाइन। ये हमने एक आर्क ड्रा की और पॉइंट 0 से हम एक आर्क ड्रा करेंगे जो कि एंगल होगा हमारे पास 45 डिग्री। अब यहाँ पे ये क्रॉस है, इस क्रॉस में से हम लाइन पास करेंगे जो हमारा एंगल होगा 45 डिग्री। तो ये हमारे पास एंगल 45 डिग्री। यहाँ पे पॉइंट ए के ऊपर हमने एंगल ड्रॉ किया 60 डिग्री, पॉइंट बी के ऊपर हमने एंगल ड्रॉ किया 45 डिग्री। अब ये जो बाकी लाइंस हैं इनको हम अरेज कर देते हैं यहाँ से। ये लाइन फिनिश। तो ये हमारी जो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री थी जिसमें हमने 60 डिग्री और 45 डिग्री एंगल ड्रा करना था वो हमने ड्रॉ किया। ये हमारे पास रह गया 6.5 सेंटीमीटर। ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया। नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3. Draw the line segment. Draw a line segment MN of measure
7.5 centimeter. Construct an angle of measure 90 degree at point N. स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने ड्रॉ करनी है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट MN ऑफ मेजर 7.5 सेंटीमीटर की। हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका नाम होगा MN। फिर N पॉइंट के ऊपर हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। N पॉइंट के ऊपर फिर क्या ड्रॉ करेंगे? 90 डिग्री एंगल। तो यहाँ पे विद हेल्प ऑफ स्केल 7.5 सेंटीमीटर लाइन, ये है स्टूडेंट हमारे पास स्केल 1 2 3 4 5 6 7। तो 7.5, तो ये हाफ जो है यहाँ तक हम इसमें 7.5 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने 7.5 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ की, जिसको हम MN का नाम देंगे। जो लाइन कितनी है? 7.5 सेंटीमीटर की। अब पॉइंट N के ऊपर हमने 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है। तो यहाँ से हम N पॉइंट को सेंटर मानकर इसको ओपन कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये हमने यहाँ से एक आर्क ड्रॉ की, ये हमारे पास एक आर्क ड्रॉ हुई। अब इस आर्क ने जहाँ पे MN को कट किया है, इस आर्क ने जहाँ पे MN पॉइंट को कट किया, उसको हम नाम दे लेते हैं O पॉइंट का। अब O पॉइंट को हम सेंटर मानकर, इसको सेंटर मान के इस पॉइंट रखेंगे। यहाँ से अब O पॉइंट को हम सेंटर मानकर कट करेंगे। यहाँ से ये हमने इसके ऊपर कट किया, फिर इस कट के ऊपर हम अगेन एक कट ड्रॉ करेंगे। हम स्टूडेंट बना रहे हैं यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल। ये जो पहला कट है ये 60 डिग्री एंगल है, जो सेकंड कट है ये 120 डिग्री एंगल है। अब 120 डिग्री एंगल के ऊपर हमने रख के इसको कट करना है, फिर 60 डिग्री एंगल के ऊपर रख के हम इसको कट करेंगे। तो ये स्टूडेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे क्रॉस का साइन है। तो इस क्रॉस के साइन में से हमने लाइन एक पास करनी है। इस क्रॉस के साइन में से हम एक लाइन पास आउट करेंगे। ये हमने यहाँ से लाइन पास आउट की। ये हमने लाइन एक पास आउट की यहाँ से, जो कि हमारे पास एंगल है कितना? 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल। तो ये स्टूडेंट इसको हम नाम दे लेते हैं O है, ये पॉइंट D, ये पॉइंट E के ऊपर कट है, इसको हम पॉइंट F का नाम दे देते हैं। तो ये हमने इसको एरो से शो किया। तो ये हमारा जो एंगल है पॉइंट N के ऊपर, ये कितना है? 90 डिग्री एंगल है। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की, ड्रॉ अ लाइन MN 7.5 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ की। फिर हमने N को सेंटर मानकर एक आर्क ड्रॉ किया जो पॉइंट O के ऊपर, O से हमने एक आर्क ड्रॉ की D, फिर D को सेंटर मानकर हमने E आर्क ड्रॉ की। फिर इन दोनों को सेंटर मानकर फर्स्ट E से हमने एक आर्क ड्रॉ की और फिर D पॉइंट से हमने एक आर्क ड्रॉ की जो कि मीट कर गई। फिर हमने F पॉइंट में से हमने लाइन पास आउट की। तो ये हमारा एंगल आ गया 90 डिग्री। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. Draw the following angles.
ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स बाय यूजिंग पेयर ऑफ कंपासेस। इसमें पॉइंट नंबर 1 है 15 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 का पॉइंट नंबर 1 कि हमने 15 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। कितना एंगल ड्रॉ करना है स्टूडेंट? 50 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एक। ये हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया। आप स्टूडेंट उससे मैं ये कर सकते हैं 6 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, 8 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। आप जहाँ पे गिवन नहीं होगा कि आपने कितनी लाइन ड्रॉ करनी है, वहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम एंगल ड्रॉ करेंगे 15 डिग्री। अब हम पॉइंट ओ को यहाँ पे पॉइंट लिख लेते हैं। ये है पॉइंट ए, यह है पॉइंट बी। अब हम ए को सेंटर मानकर यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये ए पॉइंट को हम सेंटर मानते हैं और यहाँ से हम एक आर्क ड्रॉ करते हैं। ये हमने एक आर्क ड्रॉ की। ये हमने एक आर्क ड्रॉ की ए पॉइंट को सेंटर मानकर। अब जहाँ पे ये कट हुई है उस पॉइंट को हम पॉइंट ओ का नाम दे लेते हैं। ये ओ पॉइंट है। अब इस पॉइंट से हम यहाँ पे एंगल ड्रॉ करेंगे। ये हमने 60 डिग्री मेजर किया। यहाँ से कट हमने ये कट यहाँ पे यूज़ किया। ये कट अब 60 डिग्री से हम यहाँ पे कट करेंगे तो 60 का जो हाफ होगा ये स्टूडेंट 30 डिग्री है। ये कितना एंगल है? ये 30 डिग्री एंगल अभी आया है। इसको हमने ये मीट करेंगे। इसको डॉटेड लाइन से हम इसको शो करते हैं। हमने इसको शो किया है डॉटेड लाइन से, लेकिन ये अभी एंगल कितना है? ये 60 डिग्री। पहले हमने ओ पॉइंट से कट किया और ये 60 को भी, फिर हमने 60 के ऊपर 60 को ओ एज अ सेंटर मानकर हमने यहाँ से कट किया। तो ये हमारे पास अभी एंगल आया है कितना? 60 डिग्री। अब हमने 15 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है। तो फिर सिंपली हम ये पॉइंट है सी पे कट हुई और ये हम पॉइंट नाम दे देते हैं डी का। इस पॉइंट को हमने नाम दिया डी का और इस पॉइंट को हमने नाम दिया सी का। अब हम ओ और डी को सेंटर मानकर आर्क ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ पे ओ के ऊपर इसको रखते हैं, इसको सेंटर मानेंगे। ये हम आर्क ड्रॉ करेंगे यहाँ से। अब हम डी पॉइंट से आर्क ड्रॉ करेंगे। ये हमने यहाँ से इसको ड्रॉ किया आर्क को। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये क्रॉस का साइन बन गया है। अब इस क्रॉस में से हम लाइन को पास करेंगे। तो ये हमारे पास एक लाइन हमने पास की जो कि पॉइंट है एफ और ये हमारा एंगल है एंगल 15 डिग्री का, 15 डिग्री एंगल। पहले हमने ए बी लाइन ड्रॉ की, फिर हमने ए को सेंटर मानकर एक आर्क ड्रॉ की जो पॉइंट ओ के ऊपर कट हुई। ओ को सेंटर मानकर फिर हमने आर्क ड्रॉ की, ये 60 डिग्री के एंगल। फिर यहाँ से हमने ओ को सेंटर मानकर आर्क ड्रॉ की ए और सी को। फिर हमने ओ और डी पॉइंट से आर्क ड्रॉ की जो कि एंगल बन गया हमारे पास 15 डिग्री। इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट draw a line segment AB of any measurement, जितनी मर्ज़ी आप लाइन ये ड्रॉ कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, फिर हमने कंसीडर किया था ए को सेंटर, कंसीडर पॉइंट ए एज सेंटर, कंसीडर पॉइंट ए as center, draw an angle of 30 डिग्री। फिर हमने ए को सेंटर मानकर 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया।
फिर हमने थर्ड पे जो पॉइंट है टेक पॉइंट डी एंड ओ, फिर हमने डी और ओ पॉइंट को कंसीडर किया कि ये सेंटर होंगे। टेक पॉइंट डी एंड ओ, ड्रॉ आर्क्स, फिर हमने डी और ओ पॉइंट से दो आर्क लगाई। ड्रॉ आर्क विच इंटरसेक्ट, जो कि एक दूसरे को कट कर गई। एड पॉइंट एफ, जो कि एफ पॉइंट के ऊपर कट कर गई है। ये पॉइंट एफ है जहाँ पे ओ डी को हमने सेंटर मानकर आर्क ड्रॉ की, जो पॉइंट एफ के ऊपर कट कर गई। अब लास्ट जो लाइन है वो हमने लिखनी है जॉइन ए एंड, इसको हम नाम ले देते हैं जॉइन ए एंड ई बाय ड्रॉ आर ए एफ। तो हमारे पास एंगल कितना आ गया, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ई का। ए और ई हमने लाइन ड्रॉ की, जो हमारे पास एंगल आ गया 15 डिग्री। अब नेक्स्ट स्टूडेंट पॉइंट नंबर सेकंड। पॉइंट नंबर सेकंड है 37.5 डिग्री एंगल। हमने ड्रॉ करना है 37.5 डिग्री एंगल। सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हमने एक्सपोज कर लिए, एक लाइन ड्रॉ की, इसको हम नाम देंगे ए का और ये है बी। फिर हम बी को सेंटर मानकर आर्क ड्रॉ करेंगे विद बी एज सेंटर। हमने आर्क ड्रॉ की, बी को सेंटर मान के, इसको पॉइंट को हम ओ का नाम दे दिया, हमने पॉइंट ओ कंसीडर किया। अब ओ को सेंटर मानकर हम यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करते हैं। ये एंगल है 60 और 60 का ये एंगल आ गया 120। हमने दो आर्क ड्रॉ की, ये एंगल 60। अब इस एंगल 60 से हम यहाँ पे आर्क ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास एंगल 60 है, यहाँ 60 से हमने ये आर्क ड्रॉ की और ये हमने आर्क यहाँ से 120 से आर्क ड्रॉ की, जो कि कितनी आर्क आई है 190 डिग्री के लिए हमने आर्क ड्रॉ की। अब स्टूडेंट हम यहाँ से इस पॉइंट से आर्क ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट से हम आर्क ड्रॉ करते हैं, ये हमने इस पॉइंट से आर्क ड्रॉ की, ये हमारे पास एक आर्क ये। अब हम सेकंड, ये हमने एक आर्क ड्रॉ की, फिर हम इस पॉइंट से एक आर्क ड्रॉ करेंगे यहाँ से, ये हम सेकंड आर्क यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं ये। तो ये हमारे पास यहाँ पे कट कर गई, ये लाइन कट हुई, ये क्रॉस का साइन बन गया है, ये क्रॉस का साइन। तो यहाँ से हम इसकी लाइन में से इसको पास करेंगे। तो ये जो एंगल है ये हमारे पास आ जाएगा एंगल 37.5 डिग्री एंगल। इसको हम टी का नाम दे लेते हैं। ये जहाँ पे हमने कट किया ये पॉइंट है डी, ये पॉइंट ई और ये बी पॉइंट है, इसको हमने कट किया, जो एंगल कितना आएगा 37.5 डिग्री। ये हम 90 डिग्री रेस कर देते हैं। हमने यहाँ पे 0 और 60 डिग्री को यूज़ किया। तो ये हम यहाँ पे वर्डिंग लिख लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक आर्क ड्रॉ की, पॉइंट नंबर 1, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB of any measurement Number 2 point, फिर consider
point B as center, draw an arc of OD. Number 3 point with point O and D, draw arcs which intersect at point E, जो कि हमारे पास फिर हमने लाइन को मीट कर दिया। ड्रॉ लाइन बी डी, फिर हमने बी डी लाइन ड्रॉ की। तो ये हमारे पास ये 37 पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 जो है 37.5 डिग्री एंगल कंप्लीट हो। अब नेक्स्ट है कंस्ट्रक्ट एंगल 67.5 डिग्री। सिक्सटी 67.5 डिग्री। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी मेजरमेंट कोई भी लाइन हम जितने सेंटीमीटर हम ले सकते हैं, हमारी खुद की मर्ज़ी है। ये हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। इस लाइन को हम नाम दे लेते हैं, यहाँ पे ये बी पॉइंट है और ये हम यहाँ पे कह देते हैं ये पॉइंट आ जाएगा ओ पॉइंट और ये ए है। अब हम बी पॉइंट को ओ पॉइंट को सेंटर मानकर, इस ओ पॉइंट को मैं सेंटर मान लेता हूँ। मैं यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने एक आर्क ड्रॉ की। अब इस आर्क के ऊपर हम यहाँ से 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। ये मैंने यहाँ से एंगल ड्रॉ किया 60 डिग्री। ये स्टूडेंट 60 डिग्री का एंगल हमने यहाँ से ड्रॉ किया। अब हमारे पास 67.5 डिग्री जो एंगल है वो किस तरह से हम बनाएंगे। 60 डिग्री एंगल हमने ड्रॉ किया, 60 से ये एंगल हमने 120 डिग्री का ड्रॉ किया। यहाँ तक ये हमने यहाँ से ड्रॉ किया। अब 60 और 120 के दरमियान तो हम यहाँ पे एंगल ड्रॉ करेंगे जो कि 90 भी होगा और 120 भी। अब यहाँ से स्टूडेंट हम इस एंगल से यहाँ से एंगल ड्रॉ करेंगे। लाइन ये कट किया हमने, इस पॉइंट से हमने ये कट किया। तो ये हमारे पास जो अभी लाइन बनी है ये एंगल है 90 डिग्री का, जिसको हम डॉटेड लाइन में शो करेंगे। ये हमारे पास एंगल है 90 डिग्री का, जिसको हमने किस में शो किया है, डॉटेड लाइन। अब इस 45 से हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमने लाइन ड्रॉ की और यहाँ से पॉइंट हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं ये, जो कि एंगल कितना आएगा 135 डिग्री का। अब यहाँ से स्टूडेंट हम एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे। इस सी पॉइंट से हम आर्क ड्रॉ करेंगे। ये हमने आर्क ड्रॉ की यहाँ से पॉइंट सी से। इसको ओपन कर लेते हैं। इस सी पॉइंट से हम इसको आर्क को ड्रॉ करेंगे। ये हमने एक आर्क ड्रॉ की सी पॉइंट से। इसको मैं नाम दे लेता हूँ, यह है पॉइंट हमारा सी। इसे मैंने आर्क ड्रॉ की, ये पॉइंट आ गया डी। इसको हम नाम दे लेते हैं ए बी। ई पॉइंट है, ये एफ पॉइंट, ये डी पॉइंट पे मीट हुई, ये पॉइंट जी के ऊपर मीट हुई। तो यहाँ से सी पॉइंट से हम एक आर्क ड्रॉ करते हैं। फिर यहाँ से हम इस पॉइंट से जहाँ पे ये कट हुई है, यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करते हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट के यहाँ पे क्रॉस का साइन आ गया है। इनको हम आर्क ड्रॉ कर लेते हैं, ये क्रॉस का साइन। ये हमने एंगल ड्रॉ किया 135 एंगल को हमने
चूज़ किया, 135 एंगल को हमने यूज़ किया है। तो ये जो हमारे पास क्रॉस का साइन है ये है 67 डिग्री एंगल, 67.5 डिग्री एंगल, जो कि पॉइंट H के ऊपर ड्रॉ हुआ है। सबसे पहले हमने 60 डिग्री एंगल ड्रॉ किया, फिर हमने 120 डिग्री, वहाँ से हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया, फिर 90 को और यहाँ पे 180 को यूज़ करके हमने 135 डिग्री एंगल ड्रॉ किया। वहाँ से फिर हमने पॉइंट G और पॉइंट C से, पॉइंट G एंड पॉइंट C से हमने जो लाइन ड्रॉ की, कट की H पॉइंट पे, वो है एंगल 67.5 डिग्री। तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, ड्रॉ a line segment AB of any measurement मेजरमेंट हमने ये लाइन ड्रॉ की। अब पॉइंट नंबर सेकंड, कंस्ट्रक्ट पॉइंट O कंस्ट्रक्ट पॉइंट O एज सेंटर। पॉइंट O को हमने सेंटर मानकर ड्रॉ एन एंगल ऑफ 135 डिग्री। पॉइंट O को सेंटर मानकर हमने 135 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया, जो कि हम नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे इसको। टेक पॉइंट G and C, draw arcs which intersect at point H, जो कहाँ पे कट करेंगी, H पॉइंट के ऊपर। फिर हमने ज्वाइन करना है इनको, ज्वाइन OH, thus it is angle OHB is equal 67.5 degree. Next student, question number 4. डिग्री 105 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। एनी मेजरमेंट की फर्स्ट ऑफ ऑल हम लाइन ड्रॉ करेंगे एक, ये हमने एक लाइन ड्रॉ की जिसको हम नाम दे देते हैं यहाँ पे A और B का, और सेंटर में हम कंसीडर कर लेते हैं पॉइंट O। अब O को सेंटर मानकर हम यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये O को सेंटर मानकर हमने एक आर्क ड्रॉ की। अब ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं D पॉइंट का। ये हमारे पास आ गया पॉइंट D। अब इस D पॉइंट से हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे 60 डिग्री, देन अनदर आर्क जो कि कितनी होगी 120 डिग्री। ये हमने एक आर्क ड्रॉ की, फिर 60 पॉइंट से हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे 120 डिग्री। इसमें स्टूडेंट हम 90 डिग्री यूज़ करेंगे, तो 60 और 120 से हम यहाँ पे 90 डिग्री एंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ये 60, और ये हमने यहाँ से एक क्रॉस कट किया इसको। जहाँ पे क्रॉस मीट हुआ है यहाँ से हम डॉटेड लाइन शो करेंगे। यहाँ से हम डॉटेड लाइन शो कर लेते हैं यहाँ पे।
तो ये हम यहाँ पे एक डॉटेड लाइन शो करेंगे। ये है हमारा 90 डिग्री एंगल। अब हम 90 डिग्री एंगल की मदद से एंगल 105 मेजर करेंगे। तो आप 90 डिग्री ये पॉइंट यहाँ से एक आर्क लगाएंगे, ये इसको हम पॉइंट को नाम दे देते हैं। यहाँ पे ये है डी पॉइंट, ये ई, ये एफ पॉइंट, ये पॉइंट जी। एफ पॉइंट से एफ पॉइंट को हम सेंटर मानकर एक आर्क ड्रा करेंगे, फिर हम जी पॉइंट को सेंटर मानकर एक आर्क ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट होंगे, क्रॉस का साइन आएगा, उस क्रॉस में से इसको लाइन को पास करेंगे। तो ये एच पॉइंट जहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट की, तो ये टोटल एंगल है 105 डिग्री एंगल। बाकी लाइन्स हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ये अब हम यहाँ पे डाटा लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी, ये हमने सबसे पहले लाइन ड्रॉ की। पॉइंट नंबर 2, कंसीडर पॉइंट ओ एज सेंटर, ओ एज सेंटर, ड्रॉ एन एंगल 90 डिग्री। 90 डिग्री का हमने एंगल ड्रॉ किया। फिर पॉइंट नंबर 3, टेक पॉइंट F एंड G एज सेंटर। ये हमने F और G पॉइंट एज सेंटर लिए और इनके ऊपर हमने आर्क ड्रॉ किए। ड्रॉ आर्क्स, दो हमने आर्क लगाई विच इंटरसेक्ट, जो कि इंटरसेक्ट हुई कहाँ पॉइंट पे, विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट H, जो कि H पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुई। नंबर 4, फिर हम ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन O टू H, और H को हम ज्वाइन करेंगे। 10 मेजरमेंट ऑफ एंगल, यहाँ से ये A O H इज इक्वल टू 105 डिग्री एंगल। तो ये हमने 105 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। ये तो स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पॉइंट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के पॉइंट नंबर 4 करने से हमारी आज की एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, एक्सरसाइज 11C। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।